सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट की जानिब से स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में आया। बेंगलुरु के ईदगाह कुद्दूस साहब में मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि रियासत भर के मुख्तलिफ अजला से लोगों ने शिरकत की और बड़ी तादाद में इन्हें खिताब करने के लिए माहिरीन, उलमा इकराम और दानिश्वर हजरात इसमें शरीक रहे। आप देख सकते हैं ये इनाग्रल सेशन है, इसमें कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हैं और इस्लाम के पैगाम को, इंसानियत के पैगाम को और समाजी, इक़्तिसादी और इंसानियत के पैगाम को जो है सुनने के लिए लोग दूर दराज से जो है यहाँ पहुँचे हैं। ईदगाह कुद्दूस साहब का ये खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ शरीक हुए हैं। जिंदाबाद, सॉलिडेरिटी जिंदाबाद, जोरा की जिंदाबाद जिंदाबाद, सॉलिडेरिटी जिंदाबाद। सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट का जो आज प्रोग्राम हो रहा है, होप, रेजिलियंस और डिग्निटी, इस थीम के अंडर जो है प्रोग्राम हो रहा है, एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसमें पूरे स्टेट से मोर देन 5000 यूथ जो है पार्टिसिपेट किए हैं। इसके सिलसिले में हम लोग 3 महीने से पहले इसके सिलसिले में काम चल रहा था। एक पूरा 3 महीने का कैंपेन हुआ है जिसमें कई एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने काम किया है। इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट में, मोरालिटी पे, एंटी ड्रग कैंपेन्स, ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स हम लोगों ने किए, जिसके सिलसिले में हमारे पास मोर देन 100 यूथ कॉन्फ्रेंसेस अक्रॉस द स्टेट जो है हुए हैं। इसका पूरा जो है एक कंक्लूडिंग बोल सकते हैं वो कैंपेन का जो है आज हमारा यहाँ पे कुद्दूस साहब ईदगाह मैदान में 18 दिसंबर को एक प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसके ज़रिए हमारा मकसद यही है, जिस तरह का थीम है होप, रेजिलियंस और डिग्निटी, जिसमें हम आजकल के नौजवान या तो बहुत मायूस हैं या फिर इमोशनल होकर कई गलत कदम भी उठाने के चांसेस रहते हैं। ऐसे इसमें मायूस भी नहीं होना है, बल्कि अल्लाह ताला पे यकीन रखते हुए, उस पर उम्मीद रखते हुए नौजवानों को जो इस समाज में जो है कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनना है, देने वाले बनना है। ऐसे नौजवानों को तैयार करना है। एक आइडियल मुस्लिम किस तरह से हो और किस तरह से वो ज़िंदगी बसर करे, सोसाइटी में, समाज में किस तरह से लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करे, ये पैगाम जो है हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए नौजवानों के देना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ मुस्लिम नौजवानों की एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस, सॉलिडेरिटी यूथ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हो रही है, जो मुस्लिम नौजवानों को जोड़ने के लिए, हालात से उनको सेंसिटाइज करने के लिए और इन हालात में होप, रेजिलियंस और डिग्निटी, उम्मीद, अज़्म अमल और अपनी विखार की बाज़ियाफ़्त, इस थीम के तहत नौजवानों को यहाँ जोड़ा गया है। और इन हालात में मायूस हुए बग़ैर और मुश्तिल हुए बग़ैर मुस्बित तौर पर कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव एजेंडा पर काम करने के लिए और एक मोहब्बत का, अमन और भाईचारगी का पैगाम आम करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़िद किया गया है। पूरी रियासत भर से तकरीबन 5000 नौजवान यहाँ इस वक्त जमा हैं और तवक्को है कि शाम में शहर की भी एक बड़ी तादाद हमारे आज के इस प्रोग्राम में शरीक होगी। मोहतरम अमीर जमात सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब और दीगर ज़िम्मेदारान भी यहाँ इस मौके पर मौजूद हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के फॉलोअप के तौर पर इसके बाद कल यहाँ उलमा की भी एक रियासती कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें मौजूदा हालात और फिर इत्तेहाद का पैगाम नशर किया जाएगा। का सवाल ये है कि ड्रग एडिक्शन हो, मंशियात हो और ये जो प्रॉब्लम आज हमारी सोसाइटी फेस कर रही है पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में और खुसूसन हमारे शहर में, पंजाब में वगैरह, एक तो इसका एहसास होना चाहिए कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। नंबर 2, ये मालूम होना चाहिए कि इमोरल एक्ट है, गलत चीज़ है, इंसान को बर्बाद करने वाली चीज़ है। अब इस एहसास के साथ हम उठेंगे, व्हाट इज़ द सोल्यूशन? देखिए, सोल्यूशन इज़ मल्टी प्रोंग्ड, मल्टी फैक्टोरियल, बहुत सारे उनसर सोसाइटी में जमना चाहिए। सबसे पहले हमें एहसास हो कि ये सारी गंदी चीज़ें हैं। अब एक तरफ सोसाइटी शराब को आम कर रही है, सिगरेट को आम कर रही है और स्पोर्ट्समैन और एवरीबडी इज़ मेकिंग इट वेरी वेरी पॉपुलर।
We should speak to them and say, boss, these are immoral acts and this is not right. Please, celebrities हैं, वो हैं, इस तरह का वो मत कीजिए, ये गंदी चीज है, इसका एहसास हमें हो जाए. Number 2, deep within, if people don't have a sense of purpose, कि इस दुनिया में, इस देश में, इस धरती पर हमको कुछ करना है, नेकी करना है, भलाई करना है, बेहतरी करना है. We need to be creative in this world. We have to be beneficial in this world. We should be meaningful. Our existence should be meaningful. आज दुनिया ये हो चुकी है कि कोई मकसद नहीं, कोई पर्पस नहीं, कोई कहीं जाना नहीं है, बस खाना पीना ऐश करना और मरना है. So when people don't have a purpose, they go into these kind of things. तीसरी बात ये है कि जब जिंदगी में नॉर्मल आजमाइश आती है और मुसीबतें आती हैं, there is no recourse to any solace. दिल को कोई नर्म हो जाए. Where is the exit if everything goes wrong in our lives? तो लोग मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं, नींद के गोलियां इस्तेमाल करते हैं, जाकर सो जाते हैं. They don't confront it. Where do you get that energy to do that? वो एनर्जी मिलती है फेथ से, ईमान से, खुदा खौफी से. खुदा एक दिन हमें पकड़ेगा और ये हमको नहीं करना है और हमारी जिंदगी में हमको बेहतर बनना है. ये स्पिरिट हम इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू लोगों को देना चाहते हैं. वो एहसास दिलाना चाहते हैं कि ऐ नौजवान, तुझे जो पैदा किया दुनिया में, वो खा पी कर मजे उड़ा कर जाने के लिए नहीं. एक जिम्मेदारी है इन शोल्डर्स पर. इस देश को आज़ाद करना है, यहाँ के लोगों को आज़ाद करना है, उनको इंसाफ दिलाना है, यहाँ अमन कायम करना है, यहाँ मोहब्बत कायम करना है, यहाँ नफरत को दूर करना है, यहाँ जुल्म को दूर करना है. ये सारे हमारे काम है. हमारे पास कहाँ है टाइम और गलत काम करने का.